नमो नमः। मैं महेश चंद्र आपके लिए लेकर आया हूँ नारायण पंडित विरचित हितोपदेश की कथाओं में से पहली कथा, जिसका नाम है पथिक और व्याघ्र कथा। पथिक व्याघ्र कथा। पथिक का मतलब पथिक राहगीर और व्याघ्र का मतलब बाघ। राहगीर और बाघ की कथा आइए देखते हैं। वक्ता है इसमें चित्रग्रीव और श्रोता है कबूतर, यानी कि चित्रग्रीव कबूतरों का राजा है। वह कहानी सुनाने वाला है। किनको? कबूतरों को। वक्ता मैंने बोलने वाला, श्रोता मैंने सुनने वाला। बोलने वाला चित्रग्रीव है और श्रोता कबूतर है। एक बार दक्षिण वन में भ्रमण करते हुए देखा कि एक बूढ़ा बाघ एक तालाब के किनारे पर आने जाने वाले पथिकों को एक स्वर्ण कंकड़ दान देने की बात कर रहा था। तभी एक राहगीर लोभ के वशीभूत होकर कहने लगा, तुम तो हिंसक जीव हो, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? बाघ ने कहा, मैंने युवावस्था में अनेक पाप किए हैं, इसलिए अब मैं धर्म करना चाहता हूँ। तो कहानी इस प्रकार से है कि दक्षिण वन में भ्रमण करते हुए चित्रग्रीव ने देखा कि एक बूढ़ा बाघ जो है तालाब के किनारे खड़ा है। वह आने जाने वाले जो पथिक हैं उनको एक स्वर्ण कंकड़ दान देने के लिए कहता है, और एक राहगीर, एक पथिक उसकी बातों में आ जाता है और वो कहने लगता है, तुम तो हिंसक जीव हो, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? बाघ ने कहा, मैंने युवावस्था में बहुत ज्यादा पाप किए हैं, इसलिए मैं अब बुढ़ापे में धर्म करना चाहता हूँ। इस प्रकार वह बाघ अनेक प्रकार के धार्मिक उपदेशों से उस पथिक को आकृष्ट कर कहता है, तुम मुझे दरिद्र दिखाई दे रहे हो, मैं यह कंकड़ आपको देना चाहता हूँ। शीघ्र जाकर तालाब में स्नान करो और यह कंकड़ का दान प्राप्त करो। उसकी बातों में आकर पथिक जैसे ही तालाब में गया, वह कीचड़ में फंस गया। अच्छा, तुम कीचड़ में फंस गए हो, लो मैं निकालता हूँ, कहकर वह बाघ उसको खा गया। इसलिए मैं कहता हूँ, बिना सोचे विचारे काम नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है, बाघ उस पथिक को अनेक प्रकार के लालच देता है। कहता है कि तुम दरिद्र हो, इसलिए यह कंकड़ आप दान में ले लो, मैं तुम्हें ही दान में देना चाहता हूँ, और इसके लिए तुम इस तालाब में स्नान करो और इस कंकड़ को ले लो। उसकी बातों में आकर वह पथिक तालाब में चले गया और कीचड़ में फंस गया। तब बाघ ने कहा, अच्छा तुम कीचड़ में फंस गए हो, लो मैं तुम्हें निकालता हूँ, कहकर बाघ ने उसको खा लिया। कहानी यह सिखाती है कि बिना सोचे विचारे काम नहीं करना चाहिए। किंतु उन कबूतरों में से एक कबूतर ने चित्रग्रीव का विरोध किया। तब सभी कबूतर दाना चुगने के लिए पृथ्वी पर उतरे और जाल में फंस गए। उसके बाद चित्रग्रीव के ही निर्देश पर सभी कबूतर एक साथ जाल सहित उड़ते हुए
मित्र चूहे हिरण्यक के पास गए। हिरण्यक ने जाल को काटकर उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। ये कहानी जो बाघ और पथिक की कहानी चित्रगीव कबूतरों को सुना रहा था। फिर भी कबूतर जो थे, एक कबूतर उनकी उस चित्रगीव की बातों को नहीं माना। उन्होंने नहीं मान करके वो सारे कबूतर जो है किसी शिकारी द्वारा फैलाए गए दानों को चुगने के लिए चले गए, और जैसे ही वो शिकारी के द्वारा फेंके गए दानों को खाने के लिए चुगने के लिए गए तो वह जाल में फंस गए। उसके बाद उसी चित्रगीव ने उनको निर्देश दिया कि सभी एक साथ उड़ जाओ, और उड़ करके वह अपने मित्र हिरण्यक चूहे के पास गए। हिरण्यक ने जाल काटकर उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। कहानी पथिक और बाघ की कथा चित्रगीव कबूतरों को सुनाता है, और एक कबूतर बात नहीं मानता है, और एक कबूतर के बात नहीं मान से सारे कबूतर फंस जाते हैं। फिर उनको चित्रगीव ही कहता है कि तुम सभी लोग एक साथ उड़ जाओ। उड़ करके जाल मुक्त करने के लिए अपने मित्र के पास गए। उसका नाम था हिरण्यक। चूहे का नाम था हिरण्यक। उसके पास गए जिसने उनको जाल से मुक्त कर दिया। इस घटना को देखने वाला लघुपतनक नामक कौवा हिरण्यक के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखता है। तब हिरण्यक कहता है, नहीं, भक्ष्य और भक्षक की मित्रता उचित नहीं है। कहीं हमारी भी स्थिति मृग और श्रृगाल जैसी न बन जाए। तो ये जो घटना देख रहा था कि कबूतर फंस गए थे, कबूतर फंस गए तो फिर वो सभी कबूतर उड़े, उड़ करके वह हिरण्यक मित्र चूहे के पास गए, जाल मुक्त हो गए। ये इस घटना को कौवा देख रहा था कहीं से। उस कौवे का नाम था लघुपतनक। लघुपतनक कौवा था। वह देख रहा था। अब वो तो खुश हो गया कि यार चूहे ने उनको जाल मुक्त कर दिया, तो वह चूहे के लघुपतनक नामक कौवा इससे प्रभावित होकर हिरण्यक नामक चूहे के पास गया, उनसे मित्रता का प्रस्ताव रख दिया, दोस्ती करने का प्रस्ताव रख दिया। हिरण्यक ने कहा, नहीं, हम दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ष्य और भक्षक में दोस्ती नहीं हो सकती। भक्ष्य मतलब खाने की चीज, और भक्षक माने खाने वाला। सांप और चूहे की मित्रता, वैसे ही कौवा और चूहे की मित्रता नहीं हो सकती। कहीं हमारी भी स्थिति मृग और श्रृगाल जैसी न बन जाए। हिरण्यक सुनाता है अगली कहानी, जो आपको दूसरी कहानी पढ़नी है। आपको हितोपदेश में 2 ही कहानी पढ़नी है। पहली कहानी पथिक और व्याघ्र की कथा है, दूसरी कहानी मृग और श्रृगाल की कथा है। अब मृग और श्रृगाल की जो कथा अगली दूसरे नंबर में होगी, उसको सुनाने वाला वक्ता जो होगा वह हिरण्यक होगा। और पथिक और व्याघ्र की कथा सुनाने वाला वक्ता कौन था? कमेंट करके बताएंगे कि पथिक और व्याघ्र की कथा को सुनाने वाला कौन था और सुनने वाला कौन था। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।